रहेगी संघर्ष की स्थिति, रहेगी संघर्ष की स्थिति, फिर भी लाभ की प्राप्ति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं मान्यवरों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रहों का होने वाला राशि परिवर्तन एवं उनके प्रभावों का विश्लेषण हम सदैव समय समय पर करते रहते हैं। उस अनुसार आने वाले अप्रैल माह में 12 तारीख को जो राहु और केतु ग्रह का परिवर्तन होगा उसका अब हम अध्ययन करने वाले हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि से मेष राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करेगा। इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इसका हम राशि के अनुसार विश्लेषण एवं अध्ययन करेंगे। आज हम धनु राशि पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा इसे विस्तार से समझते हैं। ज्योतिष दृष्टिकोण से आने वाले अप्रैल का महीना सभी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस महीने में लगभग सभी ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ऐसी घटनाएं इतिहास में शीघ्र होती नहीं है। इसे हम परिवर्तन का युग भी कह सकते हैं, क्योंकि यह परिवर्तन होने वाले बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। एक ही महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होना यह अत्यंत बड़ी घटना हो सकती है। यह सब अप्रैल में होगा। उसमें 12 अप्रैल को राहु और केतु इन दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु और केतु के राशि परिवर्तन का परिणाम, उसके महत्व को यदि समझना है तो सबसे पहले इन दोनों ग्रहों की जानकारी को समझना हमारे लिए आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु इन दोनों ग्रहों को छाया ग्रह के नाम से जाना जाता है, अर्थात वे बिंदु है। वास्तव में वे ग्रह नहीं है, फिर भी मनुष्य जीवन पर उनका बड़े स्तर पर प्रभाव होता है। इतना कि सभी ग्रहों को नियंत्रित करने का सामर्थ्य इन दोनों ग्रहों के पास है। 21वीं सदी में राहु और केतु का महत्व विशेष रूप से सामने आया है, क्योंकि इस सदी में जो क्रांति हुई है, अर्थात विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, मीडिया के विभिन्न माध्यम, टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन आदि सभी चीज़ें राहु के अधिकार क्षेत्र में आती है। आज की आधुनिक भाषा में कहा जाए तो राहु का अर्थ अटैचमेंट, केतु का अर्थ डिटैचमेंट होता है। राहु का अर्थ जिस चीज़ की इच्छा रखते हैं उसे किसी भी स्थिति में प्राप्त करना होता है। इच्छित चीज़ को प्राप्त करने के लिए किसी भी स्थिति में कुछ भी करने की भावना राहु से उत्पन्न होती है। साथ ही जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना और आगे बढ़ते रहना, यह भावना केतु से उत्पन्न होती है, क्योंकि केतु ग्रह मुक्ति का, मोक्ष का, विरक्ति का कारक माना जाता है। जातक की आध्यात्मिक उन्नति केतु से देखी जाती है। परिणाम स्वरूप उसका प्रभाव राहु के अत्यंत विपरीत होता है। किसी भी जातक के कुंडली में राहु के साथ शुक्र है तो वह जातक के मन में पॉजिटिवनेस उत्पन्न करने का काम करेगा। मेरा जीवन साथी कैसा है, कैसा चाहिए, वह कितना स्मार्ट होना चाहिए, वह कैसा दिखना चाहिए, उसने दूसरों से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को दर्शाने वाला ग्रह राहु माना जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति केतु की होती है। जीवन साथी आकर्षक ना हो, उसे कलर कॉम्बिनेशन का सेंस ना हो, फिर भी वह व्यक्ति इन लोगों को पसंद आ सकता है, क्योंकि ऐसे जातक के कुंडली में केतु और शुक्र का गठबंधन होता है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि उनका सांसारिक जीवन अच्छा होता है, क्योंकि केतु इन चीज़ों को कतई महत्व नहीं देता। तो ऐसे राहु और केतु का 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन होगा। राहु ग्रह वृषभ राशि से सिंह राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करेगा। उनके इस परिवर्तन का
धनु राशि पर क्या परिणाम होगा, इसे विस्तार से समझते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धनु राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके पंचम स्थान में राहु और इच्छा पूर्ति के स्थान में केतु का आगमन होगा। कुंडली के लाभ स्थान को इच्छा पूर्ति का स्थान कहा जाता है। ज्योतिष नियमों के अनुसार उपचय स्थान में सभी पाप ग्रह शुभ फल देने के लिए बाध्य होते हैं। साथ ही लाभ स्थान में आने वाला ग्रह लाभ देने के लिए या जातक की इच्छा पूर्ति करने के लिए वहाँ आता है। उस अनुसार लाभ स्थान में आने वाला केतु आपके लिए लाभकारी रहेगा। यहाँ तक कि गत कई दिनों से आपकी जो सुप्त इच्छाएं थी, प्रयास करने के बाद भी जो पूरी नहीं हो पाई, उनके पूर्ति के लिए लाभ स्थान का केतु अत्यंत उपयुक्त रहेगा। इसीलिए धनु जातकों ने उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। राहु परिवर्तन की दृष्टि से विचार करें तो पंचम स्थान में आने वाला राहु आपके लिए संघर्ष की स्थिति निर्माण करेगा। कुंडली का पंचम स्थान शिक्षा, संतति, प्रणय का स्थान माना जाता है। उस अनुसार इन सभी विषयों के संदर्भ में समस्या निर्माण करने का काम राहु कर सकता है। परिणाम स्वरूप उस दृष्टि से आपको अत्यंत सावधान रहना होगा। आने वाले 1.5 वर्ष तक राहु वही रहेगा। तो क्या इस पूरे अवधि में समस्याएं उत्पन्न होगी? तो ऐसा कतई हो नहीं सकता। उसमें भी नक्षत्र के अनुसार, चरणों के अनुसार थोड़ा बदलाव निश्चित रूप से होगा। फिर भी धनु राशि के लिए राहु का यह गोचर परेशानियों से, संघर्ष से भरा रहेगा। परिणाम स्वरूप पंचम स्थान के कारकत्व में जो जो चीज़ें आती है, उन सभी के दृष्टि से आपको जागरूक रहना होगा। राहु का केवल स्थान ही नहीं, उसकी दृष्टि भी परिणाम करती है। राहु को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ हैं। उस अनुसार पंचम स्थान से राहु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी, सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर रहेगी और नवम दृष्टि आपके राशि पर होगी। संक्षेप में कुंडली के 4 अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों पर अर्थात पंचम, भाग्य, लाभ और राशि पर राहु का अशुभ प्रभाव रहेगा। स्वाभाविक रूप से उसका नकारात्मक प्रभाव आप पर होगा। ऐसी अशुभ स्थिति में आपके लिए अन्य शुभ चीज़ें निश्चित रूप से होगी। अर्थात 12 अप्रैल को राहु केतु का परिवर्तन होगा और 13 अप्रैल को गुरु महाराज भी राशि परिवर्तन कर आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ वे हंस योग का निर्माण करेंगे, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत शुभ राजयोग माना जाता है। इतना ही नहीं, शनि महाराज भी आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। उनसे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तृतीय स्थान से शनि महाराज की तृतीय दृष्टि पंचम स्थान के राहु पर रहेगी। परिणाम स्वरूप इस अवधि में अपेक्षित न होते हुए बिना कारण के ही बाधाएं उत्पन्न होना, पढ़ाई की दिशा बदलना, अध्ययन के बाद भी परीक्षा में सफलता न मिलना, ऐसी स्थिति का आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस अवधि में संतति का ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा, क्योंकि संतति का अध्ययन न करना, उनके कर्तव्य को न पूरा करना, आप दोनों में दूरी निर्माण होना जैसे प्रभाव आपके सामने मुख्य रूप से आ सकते हैं। यहाँ तक कि संतति के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। संक्षेप में पंचम स्थान का राहु आपके लिए संघर्षदायी, अशुभ फलदायी रहेगा। लेकिन प्रकृति जब एक ओर परेशानी देती है तो दूसरी ओर शुभ परिणाम भी देती है। अर्थात समतोल बनाए रखना, उचित संतुलन बनाए रखना उनका मुख्य कार्य होता है। उस अनुसार भले ही राहु आपके लिए अशुभ हो, लेकिन केतु, शनि और गुरु जैसे 3 बड़े ग्रह आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति में और लाभकारी रहेंगे। अर्थात बड़ा कठिन प्रसंग आने पर आप पर नहीं आएगा।
समस्याएं निश्चित रूप से निर्माण होगी, लेकिन उनका आप धैर्य से सामना करोगे, उन्नति की ओर आगे बढ़ते रहोगे। राहु और आपके राशि स्वामी गुरु महाराज, इनमें शत्रुत्व का रिश्ता है, जिस कारण राहु धनु राशि को कभी भी शुभ फल नहीं देता। उसमें अब वह मंगल की राशि और आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेगा। परिणाम स्वरूप उसके इस गोचर का आप पर नकारात्मक प्रभाव रहेगा, लेकिन इसमें भी आप आगे मार्गक्रमण करते रहेंगे, क्योंकि आपका राशि स्वामी या लग्नेश आपको उसके लिए बल प्रदान करेगा। साथ ही केतु भी आपको शुभ फल निश्चित रूप से देगा, क्योंकि वह लाभ अर्थात इच्छा पूर्ति के स्थान में प्रवेश करेगा, जिस कारण इच्छा पूर्ति के दृष्टि से आपको केतु का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ तक कि धन लाभ के योग भी निर्माण होंगे। संक्षेप में आपके लिए राहु का गोचर संघर्षदायी तो केतु का गोचर लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही एक और चीज विशेष रूप से ध्यान में लेनी चाहिए कि मनुष्य पर किसी एक ग्रह का पूर्ण रूप से परिणाम नहीं होता, तो कुंडली के सभी ग्रहों का एकत्रित परिणाम होता है। उस अनुसार भले ही राहु की स्थिति अशुभ हो, लेकिन राशि स्वामी के साथ अन्य ग्रहों से आपको शुभ फलों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, जिस कारण राहु जो संघर्ष की स्थिति निर्माण करेगा, उसका सामना करने का सामर्थ्य आपको प्राप्त होगा। फलस्वरूप जो भी स्थिति आपके सामने आएगी, उससे भयभीत न होते हुए उसका सामना करने की मानसिकता आपको बना लेनी चाहिए। उसमें आप निश्चित रूप से सफल होंगे, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। आज हम यही रुकते हैं। धन्यवाद। शुभम भवतु। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।